के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस तपती दोपहर को कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा, जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वो तांडव मचाया जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। टॉस की उछाल के साथ ही माहौल में एक अजीब सी सरगर्मी थी जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सिक्का जीता और चैपॉक की स्पिन फ्रेंडली पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उस वक्त शायद उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनका यह फैसला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है, क्योंकि भारतीय शेर आज भूखे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाज उनके सामने सिर्फ एक निवाला बनकर रह जाने वाले थे। जैसे ही अंपायर्स ने मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा और मैदान पर एंट्री हुई अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए और एक घुटने पर बैठकर जो कवर ड्राइव लगाया उसने बता दिया कि आज गेंदबाजों की शामत आई है। हालांकि भारतीय फैंस को शुरुआती झटका तब लगा जब संजू सैमसन एक शानदार शुरुआत देने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा तूफान के आने से पहले की शांति थी। संजू के जाने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन ने आते ही 2 करारे छक्के जड़े, जिसे देखकर लगा कि आज ईशान का तूफान सबको उड़ा ले जाएगा। मगर जिम्बाब्वे की किस्मत ने थोड़ी वफादारी दिखाई और ईशान किशन भी एक तेज तर्रार पारी खेलकर जल्दी पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे के खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने भारत के 2 बड़े विकेट झटक लिए हैं और अब वो मैच पर पकड़ बना लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली कहर तो अभी आना बाकी है। जैसे ही मैदान पर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जोड़ी ने कदम रखा, मानो हवा का रुख ही बदल गया। हार्दिक पांड्या के चेहरे पर वो पुरानी चमक और आंखों में रनों की भूख साफ दिख रही थी। उन्होंने पहली ही गेंद को स्टैंड्स में भेजकर अपना खाता खोला और जिम्बाब्वे के स्ट्राइक बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। हार्दिक ने आज ठान लिया था कि वो अंत तक डटे रहेंगे और उन्होंने वही किया। वो चट्टान की तरह खड़े हो गए और दूसरी तरफ से तिलक वर्मा ने वो कहानी लिखनी शुरू की जो क्रिकेट की किताबों में आज तक किसी ने नहीं लिखी थी। तिलक वर्मा ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, रिवर्स स्वीप, स्कूप और गगनचुंबी छक्के। जिम्बाब्वे के फील्डर बस गर्दन घुमाकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते देखते रहे। हार्दिक और तिलक के बीच हुई उस ऐतिहासिक साझेदारी ने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं, बल्कि मानो कोई गदा चल रही थी। उन्होंने एक ही ओवर में 28 रन कूटकर सिकंदर रजा की सारी रणनीतियों को फेल कर दिया। तिलक वर्मा ने युवा जोश दिखाते हुए सीनियर पांड्या का बखूबी साथ दिया और अपना अर्धशतक मात्र 19 गेंदों में पूरा कर लिया। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की हालत ये थी कि वे गेंद फेंकने से भी डर रहे थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 256 रनों का वो एवरेज जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके नीचे जिम्बाब्वे की टीम दबकर रह गई। जब जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी शुरू हुई तो भारतीय गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने मिलकर विकेटों की ऐसी झड़ी लगाई कि जिम्बाब्वे का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ब्रायन बेनेट ने एक छोर संभाले रखा और अपनी क्लास दिखाई, लेकिन 257 रनों का लक्ष्य उनके लिए किसी नामुमकिन मिशन जैसा था। मैच जैसे जैसे अपने अंजाम की ओर बढ़ा, भारतीय फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंतिम ओवर तक आते आते ये साफ हो गया था कि भारत ने न सिर्फ ये मैच जीता है, बल्कि जिम्बाब्वे को वो जख्म दिए हैं जो लंबे समय तक नहीं भरेंगे। 72 रनों की ये शानदार जीत भारतीय क्रिकेट के गौरव की कहानी है, जहां संजू और ईशान के जल्दी आउट होने के बाद भी हार्दिक और तिलक की जोड़ी ने हार नहीं मानी और एक ऐसा टोटल बोर्ड पर लगाया जिसने क्रिकेट